अलैकुम जीएम उर्दू के साथ मैं हूं सादिया खालिद। आज हम मौजूद हैं अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के कोलैबोरेशन के साथ उनके स्टूडेंट्स ने अपने आर्ट्स की पेंटिंग और उनके काम का एग्जीबिशन किया है, जैसे आपके मेरे पीछे देख सकते हैं। तो आइए मिलते हैं इन स्टूडेंट्स से और जानते हैं इनके काम के बारे में कि इन्होंने अपना थीम और थीसिस क्या सोच के प्लान आउट किया और वो क्या है जो अपने आर्ट्स के थ्रू लोगों को दिखाना और समझाना चाह रही हैं। तो आइए चलते हैं। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत काम अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में आप मेरे पीछे इसको देख सकते हैं। ये एक स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से, इनसे मिलते हैं और इनके काम के बारे में जानते हैं कि क्या सोच के उन्होंने अपना डिस्प्ले किया और उनके काम का बेसिक थीम क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फ़ाखरा अशफाक। फ़ाखरा जी, आप सबसे पहले बताइए, ये जो पीछे मेरे काम लगा हुआ है, क्या ये आपका है? जी, ये मेरा काम है। ये मैंने जो हम घर में पेट्स रखते हैं, हम के पर काट देते हैं, उनकी आज़ादी छीन लेते हैं, मैंने उस पर बनाया काम। अच्छा, थोड़ा सा आप मुझे अपने काम के बारे में बताइएगा कि आपने क्या सोच के इस थीम को चूज़ किया और फिर किन मीडियम्स के थ्रू आप इनको जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये मैंने कैनवस पे ऑयल मीडियम यूज़ किया और मैंने ये काम इसलिए मैंने टॉपिक चूज़ किया है कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है ये, कि मेरे साथ मेरे अपना पेट भी था। मैं उसके पर काटती थी तो कभी कभी मुझे बुरा लगता था कि नहीं काटने चाहिए ऐसे। और मैंने अपने घर पे भी देखा है कि काफ़ी परिंदे परिंदे मरे होते थे। हम ऐसे करते हैं कि हम ना कनालियाँ खाली छोड़ देते हैं, जो गर्मियों में परिंदों को पानी की ज़रूरत होती है, जैसे हम इंसानों को होती है उसी तरह। और ओवरबर्डन पे मैंने ये कुछ जानवर दिखाए हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ डोंकी को दिखाया है, लेकिन हम हर जानवर की बात करते हैं जिनको हम एज अ कार्ट यूज़ करते हैं। हमें ऐसा नहीं, चले हमें यूज़ कर लेना चाहिए लेकिन थोड़ा कम बर्डन पे डालें, इतना नहीं करना चाहिए। मेरा टॉपिक सेहत सहूलत कार्ड है और मैंने ऑयल पेंट में इसको पोर्ट्रेट किया है और मैं अपनी पेंटिंग्स में अवेयर कर रही हूँ लोगों को सेहत कार्ड के बारे में कि जिस तरह के आजकल बहुत बीमारियाँ फैलती जा रही हैं और अमीर तबका तो अपना इलाज करवा लेता है पैसे के ज़ोर पे, लेकिन जो गरीब तबका है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठता है सिर्फ पैसे की कमी की वजह से। तो सेहत कार्ड जैसी और इससे रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट चलाए या कोई कंपनीज चलाएं, तो ये क्या अहम किरदार अदा करता है एक गरीब इंसान की लाइफ को सेव करने के उसमें। तो मैं इस पे काम कर रही हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से पहले मैं भी एक सेहत कार्ड को बाकायदा यूज़लेस चीज़ समझती थी, जिस तरह के कचरे के डब्बे में भी फेंक दिया जाए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब मैंने फेस किया, मेरी मदर को कैंसर हो गया, तो उसके बाद मैं उसका इलाज नहीं करवा सकती थी, मैंने उनका इलाज करवाया सेहत कार्ड पे, तो मुझे उसकी वैल्यू पता चली। तो यहाँ मैंने अपने सेहत कार्ड की वैल्यू बताई है कि एक पेशेंट की लाइफ में, ये मेरे मदर को मैंने पोर्ट्रेट किया है और पैसे और सेहत कार्ड में फ़र्क बताया कि पेशेंट की लाइफ में सेहत कार्ड कितना ज़रूरी है। फातिमा जी, मुझे बताइएगा कि कोई भी जब आप डिस्प्ले करते हैं तो क्या ये जो मीडियम्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं ये किसी भी मैसेज को कन्वे करने के लिए इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम इससे मैसेज, जिस तरह हम लोगों को सेहत कार्ड के बारे में नहीं पता, लेकिन जो लोग आपके मीडिया के थ्रू या मेरी पेंटिंग्स देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि सेहत कार्ड एग्जिस्ट करता है और आप अपनी जानें बचा सकते हैं, उसकी अहमियत पता चलेगी। जी, हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं, इन्होंने भी बहुत खूबसूरत डिस्प्ले किया है, बड़ा प्रोडक्टिव काम दिखाई दे रहा है। आइए उनसे उनके काम के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नेम है आपका? सबीन नेम। सबीन जी, आपके काम का बेसिक थीम क्या है और आपने किस मीडियम में अपने काम को डिस्प्ले किया है? और मेरे काम का बेसिक थीम एक्चुअली पर्सनल डेवलपमेंट पे है और मैंने इसको एक्रेलिक पेंट्स में किया है। और पर्सनल डेवलपमेंट में मैंने फ़ीमेल्स को दिखाया ब्लैक कलर्स में, क्योंकि फ़ीमेल्स के पास कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी हम लोगों की सोसाइटी में नहीं है। और विद फ्लोरल बैकग्राउंड्स मैंने फ़ीमेल्स की ग्रोथ को दिखाया है कि वो इस तरह से एक्टिविटीज़ से इंगेज होकर मतलब उनकी ग्रोथ होती है। अच्छा सबीन, मुझे बताइएगा कि आपका ये थीम चूज़ करने का रीज़न क्या था, और सेकेंडली क्या आपको लगता है कि ये जो आर्ट के जितने भी मीडियम्स हैं ये एक प्रोडक्टिव मैसेज को कन्वे करने में हेल्प आउट कर सकते हैं? इसका एक्चुअली जो इंस्पिरेशन थी वो मैंने खुद से ली थी, माई सेल्फ, क्योंकि मुझे टेक्सटाइल्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था। बट मुझे काफ़ी क्रिटिक्स सुनने को मिला था कि इसमें इस फील्ड में क्या रखा है, पेंट्स हैं, ये वो, खर्चा बहुत हो जाता है, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा बातें थी। तो मैंने आर्ट में इसको इसलिए पोर्ट्रेट किया क्योंकि मैं शो करवाना चाहती थी कि
मतलब आर्टिस्ट कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि आर्ट के थ्रू हम लोग अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, बल्कि मुझे ये लगता है कि आप आर्ट के थ्रू ज़्यादा क्लियर मैसेज कन्वे कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बोल के क्रिटिक्स वगैरह सुने, आप आर्ट्स के थ्रू डायरेक्ट मैसेज कन्वे कर सकते हैं। लास्ट में मुझे बताइएगा सबीन, आपको क्या लगता है कि आर्ट की फील्ड अगर कोई फीमेल ज्वाइन करती है तो उसके लिए कितना ईजी या डिफ़िकल्ट हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में जाके उसको परस्यू करना या उसके थ्रू अर्निंग करना? इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं होता है, अगर आपके पास सपोर्टिव पर्सन पीपल हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल हो सकता है। तो फाइनेंशियली भी आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकती है आर्ट की फील्ड। लाइक आर्ट्स में जस्ट लोगों का माइंडसेट ये है कि पेंटिंग्स कर ली, इसमें कोई अर्निंग्स नहीं है, बट आर्ट की फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आगे मीडियम्स हैं बहुत। अब जैसे मैंने टेक्सटाइल को चूज़ किया है, तो टेक्सटाइल को अगर हम इस तरह से देखें कि जस्ट पेंटिंग्स करती हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इसमें कोई ग्रोथ ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। अब जैसे हमारी फैशन फील्ड है, टेक्सटाइल फील्ड्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा डिस्प्ले हुआ है आपकी यूनिवर्सिटी के और स्टूडेंट्स की तरफ से। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू वेरी मच। और सर काइंडली मुझे बताइएगा कि आपका इस सारे काम को देख के, अपने इस थीसिस को देख के आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आई एम ट्रूली डिलाइटेड, बच्चों में बड़ा टैलेंट है और वी वांटेड कि जी वो बजाय यूनिवर्सिटी में डिस्प्ले करने के तो आर्ट सेंटर में आए और उनको हमने सपोर्ट किया कि इधर आके डिस्प्ले करें ताकि उनकी इनकरेजमेंट हो, उन्हें भी कॉन्फिडेंस आए। तो आपने देखा कि ये एक अच्छे लेवल का काम बच्चे कर रहे हैं। सर एक चीज़ जो बहुत कॉमन दिखाई दे रही है तमाम बच्चियों की पेंटिंग में कि हर किसी ने कोई ना कोई एक प्रोडक्टिव मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है, जो कि पहले ऐसे पेंटिंग्स वगैरह में या आर्ट्स में नहीं दिखाई देता था। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये मैंने भी देखा है कि अक्सर बच्चों ने कि जो अपना उनके ऊपर बीत रही है ना, अपनी स्टोरी उसको दी है और वही एक क्रिएटिविटी है, उसको आर्ट में लेके आना। जैसे ये एक हमारी बेटी है, वो एक प्लम्बर की बेटी है और उसने वो देखा है कि उसके फादर ने किस स्ट्रगल के साथ उसको यहाँ तक पहुँचाया है और उसके पीछे फिर एक पूरा टैलेंट है जिसको उसने डिस्प्ले किया है। सर इससे पहले जो भी आर्ट की जितनी भी फील्ड थी उनको बहुत ज़्यादा मावराई चीज़ बना दिया गया था कि आम इंसान की समझ में नहीं आता था, लेकिन आज की बच्चियों का जितना भी वर्क हम देख के ये बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है और कन्वे भी कर रहा है कुछ ना कुछ। तो क्या आपको लगता है कि अब हमारी आर्ट की जहतें बदल रही हैं? बिल्कुल, ये देखें ये जो आजकल की जनरेशन है इसमें बड़ा टैलेंट है और वो और क्रिएटिविटी भी है। मैं ये नहीं कहता कि पहले नहीं थी, लेकिन आज अवेयरनेस और वो चीज़ें ज़्यादा हैं। वो जो करना चाहते हैं वो अपने डिस्प्ले करते हैं, जो वो फील करते हैं। आपने देखा कि वो एनिमल अब्यूज़ पे भी और विमेन एम्पावरमेंट पे दूसरी उन्होंने तो बड़े उनमें वो एक्सप्रेस करने की मेरा ख्याल है कि ज़्यादा सलाहियत है बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम तहरीन अहमद है। तहरीन, आपका काम भी यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है इस थीसिस में? जी जी बिल्कुल, ये मेरी पेंटिंग्स हैं सारे। ओके, काइंडली हमें अपने थीसिस की थीम के बारे में बताइएगा और आपने किस मीडियम के साथ इसको डिस्प्ले किया है वो भी बताइएगा। ठीक है, मेरी जो ये पेंटिंग्स है मैंने 6 आर्टिकल्स को पेंट किया है और इसका जो मैंने पेंट किया है वो मैंने ऑयल पेंट्स में किया है। इसके अंदर मैंने डिफरेंट मोटिव्स यूज़ किए हैं, जैसे कि मैंने टेक्सटाइल का आर्टिकल यूज़ किए हैं और मिनिएचर आर्ट यूज़ किया है और मोटिव्स ज्वेलरी के मैंने यूज़ किए हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि ये जो आपने मीडियम यूज़ किया है इसमें जो मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है, काइंडली थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। जी जी बिल्कुल, मेरी ये 6 पेंटिंग का जो मेन मकसद है बनाने का वो ये चीज़ है कि मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये पेंटिंग्स को क्रिएट किया है, सारे आर्टिकल्स को। इसके अंदर आप देख सकते हैं, आपको डिफरेंट आर्टिकल्स में हर एक डिफरेंट एक्टिविटी नज़र आएगी जो एक वुमेन की एक्टिविटी होती है। तो मैंने इसी चीज़ को हर एक आर्टिकल में डिफरेंट टाइप्स में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा तहरीन, मुझे ये बताइएगा कि आपने एक तो यही थीम क्यों चूज़ किया और आपको लगता है कि ये जो आपका आर्ट वर्क है इसके थ्रू आप लोग कोई प्रोडक्टिव चीज़ या प्रोडक्टिव मैसेज जो है कन्वे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मैं हम एक पर्सन को तो नहीं बदल सकते पर अपना मैसेज तो कन्वे कर सकते हैं। तो मेरे थीसिस का मेन मकसद ये था कि मैंने बहुत सारी चीज़ों में मैंने पर्सनली जा के वुमेंस का इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि उनको क्या चीज़ जो है वो मैटर कर रही है, क्या चीज़ उनको डिस्टर्ब करती है। तो मुझे 90% जो
फीमेल्स हैं उनका यही था कि हम बर्डनाइज हो गए हैं, हम एक्टिविटी करना चाहते थे, हम पढ़ना चाह रहे थे या हम कोई जॉब करना चाह रहे थे, पर क्या था कि बर्डन आने के बाद उनका क्या हुआ, उनके सारे डिज़ायर्स ख़त्म हो चुके हैं। और इसी वजह से कि हाउस होल्ड ड्यूटी रखे, आप बाहर नहीं जा सकते, आप काम नहीं कर सकते, तो ये सब चीज़ें मैंने जब देखी तो मेरा था कि मैं इस पॉइंट को रेज़ करूं ताकि जो एक हमारी फ़ीमेल है बहुत बहुत आगे जा सकती है, बहुत आगे जा सकती है आजकल के माशरे में। पर आजकल के माशरे में फिर भी बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि कुछ करना चाहती है पर उनको नहीं करने दिया जाता। तेरीन, समझा जाता है कि जो आर्ट की फील्ड है वो एक यूजलेस फील्ड है और इसका कोई स्कोप नहीं है, इसकी कोई वजह नहीं है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा फीमेल्स को इस फील्ड में आने की इजाज़त नहीं दी जाती। आप क्या कहेंगी इस बारे में? माशरा देखें बहुत से पॉइंट्स निकालता है, वो पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं, पर ये आप पे डिपेंड करता है आप उस चीज़ को लेके कैसे चल रहे हैं। अगर आप अपने कलर्स के थ्रू कोई अच्छा मैसेज दे रहे हैं अपनी सोसाइटी को, तो मैं समझती हूँ ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम हम सोसाइटी को एक मैसेज दे सकते हैं ताकि उस वजह से कुछ ना कुछ चेंज तो ज़रूर आए। और मेरे थीसिस से मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ों में चेंज ज़रूर आया है कि फ़ीमेल्स ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है कि हाँ ये चीज़ है कि रेज़ करना चाहिए। हमारी फ़ीमेल, ये एक नेचर है फ़ीमेल का, जब तक उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता ना उसकी एक्टिविटीज़ में, वो काम में वो चीज़ नहीं आती। फ़ीमेल को रिवॉर्ड की ज़रूरत होती है पर हमारे माशरे में उसको रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। जी नाजरीन, आपने देखा हमारे आने वाले स्टूडेंट्स और उनका खूबसूरत काम को कि कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने ख़यालात और जज्बात को अपनी पेंटिंग्स के थ्रू डिपिक्ट किया है और कितने प्यारे तरीके से उन्होंने एक बहुत प्रोडक्टिव मैसेज को कन्वे करने की कोशिश की है आर्ट की फील्ड के थ्रू। यकीनन आपको उनका काम बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के निशान को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए GM उर्दू से सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।